मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी गोला बारूद में कमी और अरब इत्तेहादियों के दूर होने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले रोकने का फैसला। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां आरजी तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जुमे को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने जंग बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैन केन ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में कमी और खलीज फ़ारस में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी फ़ौजी मुशीरों ने खदशा ज़ाहिर किया था कि उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमीरात में अमरीकी फ़ौजी अड्डे 2 हफ्तों से ईरानी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अक़वाम मुत्तहदा में अमरीकी सफ़ीर ने हमले रोकने की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी सदर मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को गुंजाइश दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि कमज़ोर अमरीकी दिफाई निज़ाम की वजह से ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने किसी रुकावट के बगैर अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ में 200 अमरीकियों को हलाक करने का भी दावा। अमरीका ने हमलों में वक्फा बरकरार रखा तो ईरान भी हमले रोक देगा। बरतानवी मीडिया से बात करते हुए ईरानी ज़राए का कहना था कि ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके हैं। ईरान अमरीका के इरादों के बारे में बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। अमरीका तक पहले ही ये पैगाम पहुँचाया है कि अमरीकी हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। हमलों में वक्फे के बारे में उम्मीद के मुकाबले में शकूक ज़्यादा हैं। ये वक्फा हकीकी नहीं बल्कि हिकमत अमनी के तहत किया गया है। ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाला ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। उधर अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़ रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है। किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का आवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने। बिलावल का मियाँ नवाज शरीफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब। कहा, मियाँ साहब बुरा न मनाएं, कश्मीर और कश्मीर, मीरपुर और मीरपुर खास के नाम ही नहीं मिजाज भी आपस में मिलते जुलते हैं। इन शहरों के अवाम किसी को अपने हुकूक पर सियासी डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह पिछले इलेक्शन में कश्मीर और कश्मीर ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, जिस तरह माजी में मीरपुर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ था, आने वाले इलेक्शन में भी अवाम यही फैसला दोहराएंगे। बिलावल ने कहा कि मियाँ साहब बुरा न मनाएं, 27 जुलाई को कश्मीर में तीर से शेर का शिकार होगा। बिलावल का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी का तोहफा नहीं हो सकता, ये अवाम का हक होता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। अता तारिर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबते हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान तरक्की का सफर जारी रखेगा।
आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील रिटर्निंग ऑफिसर सामान तीनों अजला के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज कल होगा। रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे तैयार हैं। ज़िला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारों ने इंतखाबी तैयारियों में भरपूर किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके नखयाल में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली की क़यादत वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने की। रैली में नून लीग के कारकुनान, मकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय तालिब इल्मों ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि कश्मीर में चलने वाली पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। ये सब इसलिए हुआ कि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान के नतीजे में वजूद में आने वाली नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी तलबा तहरीक का रूप धार लिया कि उसका शुमार भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुज़िश्ता एक दिहाई में मोदी के खिलाफ होने वाले बड़े एहतजाज की क़यादत की। इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा है कि अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है, अभी जिदोजहद ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दरियाए सिंध में मियाँवाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। रहीम या खान के ज़मींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया। शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गाज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिखर गए। 10 से ज़्यादा देहातों का 2 रोज़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नंगा पारकर में 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। स्टोर वैली रोड 6 रोज से बंद। सड़क बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PTM पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव तेज हो रहा है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन का मुआहिदा हो गया। कुवैत की हुकूमत ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक ताउन का मकसद दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना, फौजी तरबियत और मुसल्लह अफवाज में ताउन के लिए फ्रेमवर्क कायम करना है।
इस मुआहदे के तहत बाहमी इत्तेफाक से फौजी तरबियत, लॉजिस्टिक ताउन और फौजी एहलकारों के तबादले भी हो सकेंगे। साइंसी और तकनीकी ताउन, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर शोबों में ताउन भी किया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद, राबताकारी और निगरानी के लिए मुश्तरका फौजी कमेटी कायम की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस मुआहदे के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत मस्तूंग, खलीकंद अमरानी और खटकूचा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर को बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IGFC बलूचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। IGFC बलूचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशावराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांग चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशतगर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। शुहदा की तकरीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 83 मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। सरों की कीमत 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक माली इनाम मतलूब दहशतगर्दों की इत्तला, गिरफ्तारी या मौसर मालूमात पर दिया जाएगा। इत्तला देने वाले शख्स की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। पुलिस की जारी करदा फहरिस्त में DI खान, कुलाची, दराजंदा, दराबंद, परवा और दीगर इलाकों के मतलूब अफराद शामिल हैं। MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSTP में कराची के लिए फंड नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि वडेरा शाही मौरूसी सियासत खत्म करेंगे। शहरी आबादी के लोगों से पाकिस्तान चलता है, हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। टंडवाला यार में कारकुनान से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि अवाम ही हमारी ताकत थी, अवाम ही हमारी ताकत है। हमारा जागीरदाराना मौरूसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी मीरपुर खास में जलसे से खिताब करेंगे। कराची के इलाके शाह फैसल में MQM का जलसा, मुस्तफ़ा कमाल भी खिताब करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है इलेक्शन से 1 दिन पहले बसें भेजकर धांधली की गई। 20 करोड़ की बसें भेजकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंतखाबात से कबल ट्रक और बसों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। मीरपुर क्या इस तरह कश्मीरी अवाम को खरीदा जा सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुबैना धांधली रोकने के लिए मीरपुर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन विफाकी वज़रा की इंतखाबी सरगर्मियों का नोटिस ले। मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे, टांगा पार्टियों को वोट नहीं देंगे। कश्मीरी अवाम को माली या मादी तरगीब से खरीदा नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्ट्रो बसें मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गईं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का कहना है मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिखाया।
कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आरजी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिजली की बंदी से कराची को यौमिया 75 मिलियन गैलन पानी की फराहमी में कमी का खदशा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची, लांढी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है। ANP के रहनुमा शाही सईद ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस सूबाई हुकूमत की बी टीम बन चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनों और दीगर मसलूम कौमियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। कराची के इलाके ली मार्केट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अवाम अपने आईनी और जमहूरी हुकूक पुरअमन जद्दोजहद के जरिए हासिल करेंगे। हैदराबाद में सिंध एग्रीकल्चरल जनरल वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम हारी कॉन्फ्रेंस नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगी जागीरदारी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा। वडेरे अपने लोगों को हारी कार्ड्स दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में सिंध एग्रीकल्चरल जनरल वर्कर्स यूनियन के सदर सभागी भेल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पूरी दुनिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सालिसी के किरदार की मोतरफ है। अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदे रियान सेनकी और माइकल बमगार्टनर से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई बहरानों में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत। यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। ईरान ने कहा कि जहाज़ पर हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरिक़ वुस्ता, मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश का इजहार। मशरिक़ वुस्ता के तमाम फरीकैन से हमले फौरी रोकने, तनाज़ात के मुनसिफाना सियासी हल और अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते दोबारा खोलने का मुतालबा। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।